रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को डीकोड करने वाले हैं। तीसरी आंख की रक्षक, एक ऐसी कहानी जो प्राचीन रहस्यों, डार्क मैजिक और इंसान के अंदर छिपी सबसे गहरी सच्चाइयों के बारे में है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डरावने और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक विशाल सुनहरी आंख आसमान में चमक रही है, चारों तरफ रहस्यमयी चिन्ह घूम रहे हैं और एक बहुत ही डरावनी आवाज बार बार गूंज रही है, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहानी की मुख्य किरदार आयरा बचपन से ही लगातार ऐसे भयानक सपने देख मैं सपने देख रही हूँ। रही है, लेकिन ये सिर्फ कोई आम सपने नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी, बहुत ही पुरानी ताकत उसे किसी सच की तरफ खींच रही है। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तूफानी रात को अचानक बिजली चली जाती है और घुप अंधेरे में आयरा की टेबल पर रखी एक पुरानी किताब अपने आप खुलने लगती है। पन्ने तेजी से पलटते हैं और एक चमकता हुआ नक्शा सामने आ जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी पता है? उस नक्शे के बिल्कुल बीचों बीच वही निशान बना था जो आयरा अपने डरावने सपनों में देखती थी। ये वो पल था जब तय हो गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसी चमकते नक्शे के सहारे आयरा अपने घर की सुरक्षा को छोड़कर निकल पड़ती है। वो एक बेहद घने, कोहरे वाले और खौफनाक जंगल से गुजरती है और कई घंटों की थका देने वाली यात्रा के बाद एक छिपी हुई जगह तक पहुंचती है। ये एक पुराने, टूटे-फूटे मंदिर जैसी दिखने वाली लाइब्रेरी थी, लेकिन जैसे ही वो हिम्मत करके अंदर कदम रखती है, धड़ाम! पीछे के भारी भरकम दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अब वो पूरी तरह से वहां कैद हो चुकी थी। अंदर फंसने के तुरंत बाद उसकी नजर दरवाजे के ठीक ऊपर उकेरी गई एक बेहद डरावनी चेतावनी पड़ जाती है। चेतावनी साफ थी, जो सत्य को देखना चाहता है उसे पहले खुद का सामना करना होगा। इसका सीधा सा मतलब था कि असली परीक्षा कोई शारीरिक लड़ाई नहीं होने वाली थी। आयरा को अब अपने ही मन के सबसे अंधेरे और खौफनाक कोनों से लड़ना था। बिना खुद की असलियत परखे कोई भी इतना बड़ा सच नहीं जान सकता। वहां का माहौल किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी था। जरा सोचिए, कांपती हुई मोमबत्तियों की हल्की रोशनी, हजारों पुरानी किताबें और दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वहां की दीवारें मानो फुसफुसा रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दीवारें सीधे उस इंसान के दिमाग के अंदर बात कर रही हों जिसने वहां आने की जुर्रत की है। इसी डरावने सन्नाटे को चीरते हुए अचानक हवा में तैरते हुई एक किताब आयरा के ठीक सामने आती है और खुद ब खुद खुल जाती है। वो किताब उस परम ज्ञान के बदले एक बहुत ही भयानक कीमत मांगती है। मतलब ये जगह सिर्फ मुफ्त में ज्ञान नहीं बांट रही थी, ये टेस्ट कर रही थी कि क्या कोई सच में उस ताकत और ज्ञान के लायक है भी या नहीं। और इसकी परीक्षा बहुत ही क्रूर थी। तभी अचानक हवा में वही विशाल सुनहरी आंख प्रकट होती है। उसकी तेज रोशनी सीधे आयरा के माथे पर पड़ती है और शुरू होती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मानसिक परीक्षा। आयरा को मजबूर किया जाता है अपने सबसे दर्दनाक पलों को दोबारा जीने के लिए। उसका बचपन, उसकी माँ की मौत का गहरा सदमा और उसके मन में दबे सबसे भयानक डर, सब कुछ एक साथ लौट आता है। ये एक ऐसा डर था जो किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोर के रखते। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। इतने भयानक मानसिक दबाव के आगे क्या आयरा टूट जाएगी? क्योंकि उस लाइब्रेरी का इतिहास बताता है कि जो कोई भी पहले वहां आया वो अपने ही दिमाग के अंधेरे और उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्या आयरा भी हार मान लेगी या फिर वो कुछ अलग साबित होगी? इसी दर्दनाक संघर्ष के बीच अंधेरे से एक बेहद भयानक आकृति बाहर निकलती है। पूरी तरह से काली आंखें और एक खौफनाक मुस्कान वाले इंसान जैसे चेहरे के साथ। ये था शैडो गार्डियन। और पता है ये कौन था? ये कोई शैतान नहीं, बल्कि सच की तलाश में आया एक पुराना इंसान ही था। एक ऐसा इंसान जो उस अपार शक्ति को संभाल नहीं पाया, लालच में आ गया और पूरी तरह से एक राक्षसी परछाई में बदल गया। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की सीधी टक्कर होती है। वो शैडो गार्डियन मानता है कि असीम शक्ति हमेशा इंसान को भ्रष्ट कर देती है, उसे राक्षस बना ही देती है।
लेकिन ठीक उसी पल घबराहट और डर के बीच आयरा को अपनी माँ की एक बेहद अनमोल सीख याद आती है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर राज करने में नहीं है, बल्कि घनघोर अंधेरे में भी सही और नैतिक रास्ता चुनने में है। और बस यही सीख सब कुछ बदल देती है। आयरा उस लालच और अंधेरे को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। वो अच्छाई का रास्ता चुनती है और ऐसा करते ही उसके माथे पर बना वो रहस्यमय निशान एक बहुत ही तेज सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठता है। वो दिव्य रोशनी इतनी ताकतवर थी कि वो खौफनाक शैडो गार्डियन दर्द से चीखते हुए धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस लाइब्रेरी का असली इतिहास समझते हैं। असल में इसे एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। लेकिन जब इंसानों का लालच बढ़ने लगा तो लाइब्रेरी ने उस ज्ञान को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए खुद को पूरी दुनिया से छिपा लिया। उसे सदियों से एक ऐसे सच्चे इंसान की तलाश थी जिसे शक्ति का लालच न हो, और वो तलाश आखिरकार आयरा पर आकर खत्म हुई। आयरा के उन नेक इरादों की वजह से उसकी तीसरी आंख पूरी तरह से जागृत हो जाती है। अब वो एक आम इंसान नहीं रही। अब वो सिर्फ लोगों के चेहरे नहीं देखती, बल्कि उनके मन में छिपी असली सोच और सच्चाई को पढ़ सकती है। वो समय की उन गहराइयों और परतों को भी महसूस कर सकती है जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। उसे वास्तविकता का वो ज्ञान मिल चुका था जो किसी और के पास नहीं था। अपना ये उद्देश्य पूरा करने के बाद वो जादुई लाइब्रेरी अचानक तेज रोशनी के साथ टूटकर खंडहर बन जाती है। आयरा जंगल में अकेली बचती है। वो समाज में वापस लौट आती है, लेकिन अब उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी है। दिन के उजाले में वो एक बिल्कुल साधारण लड़की की तरह रहती है, लेकिन रात के अंधेरे में वो उन प्राचीन और खतरनाक रहस्यों की एक खामोश रक्षक बन जाती है। ऐसे रहस्य जिन्हें जानने के लिए ये दुनिया अभी तक तैयार नहीं है। आज वो लाइब्रेरी भले ही खंडर हो चुकी है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों में आज भी एक कहानी मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आज भी कोई इंसान पूरे सच्चे दिल और शुद्ध इरादों के साथ उस जंगल में सत्य की खोज में निकलता है, तो आधी रात के बाद उसे वही पुरानी रहस्यमयी आवाज़ आज भी सुनाई दे सकती है कि सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो इस पूरे सफ़र के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। सोच कर देखिए, हमारे अपने दिमाग के अंधेरे कोनों में भी ऐसे कितने ही अनसुलझे रहस्य छिपे हैं जो शायद सिर्फ इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि हम उस अंधेरे में सही रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। क्या हम कभी अपने अंदर के उस सच का सामना कर पाएंगे? इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस रहस्यमयी कहानी में हमारे साथ गहराई तक गोता लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।